Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. तो जैसा आप लोग जानते हो कि KVS टायर 1 की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और अब ऑलमोस्ट 25 to 24 डेज़ ही लेफ्ट है हमारे पास। तो अभी टाइम कम है, बट हाँ, अगर आप स्मार्टली और मेरे बताए हुए तरीके से तैयारी करते हो तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बहुत करीब जा सकते हो। ये कहना मतलब आसान भी नहीं है और मुश्किल भी नहीं है कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। देखो, अगर आप मेरे बताए हुए इस तरीक़ों को फॉलो करते हो तो हाँ, ज़रूर है कि आप एक सीट अपना कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने सिर्फ़ और सिर्फ एक सीट से मतलब है। तो इसमें मैं जो स्ट्रैटेजी बता रही हूँ 25 दिनों की, वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है और एकदम टारगेट ओरिएंटेड है, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी इसका टाइप फर्स्ट का जो सिलेबस है उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स बताए गए हैं जिसको आप करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसको हमें ध्यान में रखना है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है यही कि बहुत सारे टॉपिक्स है, बट हर टॉपिक से तो क्वेश्चन नहीं आते हैं ना। तो हमें देखना है कि हमें कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो इस वीडियो में मैं आपसे अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, तो लास्ट तक बने रहे और ध्यान से सुने। इन 25 दिनों में हमें जिस चीज़ पे फोकस करना है वो है कि इसके सिलेबस को समझना और मोस्टली जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना रिवीजन करना। तो इसके सिलेबस जो है इस बार थोड़े से मतलब पैटर्न चेंज किए गए हैं और सिलेबस ऑलमोस्ट वही है, बस एक CDP को हटा दिया गया है। और जैसे कि पिछले बार भी देखे थे, इसमें भी था मैथ्स, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, कंप्यूटर थे, जनरल इंग्लिश, हिंदी, ये तो था ही, और कुछ NCERT थे और CDP था जिसका वेटेज ज़्यादा था। बट इस बार उसको हटा के एक जनरल कंपटीशन की तरह इसको कर दिया गया है। इसमें जो आपके हैं वो इसमें हर मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन का वैल्यू हो जाएगा 3 मार्क्स का। तो इस तरह से जो टोटल मार्क्स के पेपर हमारे होंगे वो होंगे 300 मार्क्स का। और इस बार क्या कर दिया है कि इसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग कर दिया है। तो इसीलिए जो भी चीज़ को पढ़ना है एकदम कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ना है। जैसे आपको मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, जीके और करंट अफेयर मिला के 20 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें मतलब ये तो समंदर की तरह है। बेसिक कंप्यूटर, इसके 20 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन और जनरल हिंदी इसके 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें आप देख लो कि मैथ, रीजनिंग, जीके प्लस करंट अफेयर, बेसिक कंप्यूटर, इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप इंग्लिश और हिंदी को नेगलेक्ट कर दोगे। तो इसमें मैं आपको एक डिटेल्ड 25 दिन की रूटीन बताऊंगी जिसमें आप हर सब्जेक्ट को कर सकते हो, क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते हो। हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट को करना भी कंपलसरी है। अगर आपको अपना एक सीट कंफर्म करना है तो सबको कंप्लीट करना होगा। तो आइए अब मैं आपसे वो स्ट्रैटेजी शेयर करती हूँ। तो आपकी डेली की रूटीन में आपको कम से कम 7 से 10 घंटे देने हैं। अगर आप ज़्यादा दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं टाइम निकाल पा रहे हो तो आपको इतना तो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके लिए आपके एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट और दूसरा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें जैसे मैंने बहुत ज़्यादा एनालाइज़ करके इस डेली रूटीन को बनाई हूँ, जिसमें आपको 2 घंटे कंसेप्ट स्टडी करना है। मतलब आपका जो कंसेप्ट है उसको कम से कम 2 घंटे अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उस पर जितना अच्छा आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा आप उतने ज़्यादा सही आंसर कर पाओगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। उसके बाद आपको 2 घंटे का क्या करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। डेली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको ये आइडिया लग सके कि आपका कौन सा कंसेप्ट क्लियर है, कहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, किस टॉपिक में आपका नहीं हो पा रहा है, गड़बड़ कर रहे हो या फिर कम मार्क्स आ रहा है। उसके बाद आपको 1 से 2 घंटे रिवीजन पे देना है। जो भी आपने प्रैक्टिस लगाया है, चाहे क्वेश्चन सही बनाए हो, गलत बनाए हो, सबका एक बार रिवीजन ज़रूर करोगे। जो सही किए हो उसका मतलब बस एक बार ओवरव्यू ले लेना है, बाकी जो गलत है उसका एक डिटेल्ड एनालिसिस करना है। फिर मैथ्स और रीजनिंग को आप 2 घंटे दोगे, आप जिसमें से 1 घंटा मैथ्स को दे दो, 1 घंटा रीजनिंग को दे दो। अगर आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है तो आप रीजनिंग को डेली प्रैक्टिस ना करके आप उसको वीकली या फिर हफ्ते में 2 बार कर सकते हो, लेकिन मैथ्स आपको फोकस करना है। और जिसकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है वो उसके लिए तो भाई कुछ कहना ही नहीं है। अगर आप, लेकिन हाँ इतना बोलूँगी, आपका मैथ सच में अच्छा है फिर भी आप प्रैक्टिस नहीं छोड़ोगे, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आता हुआ क्वेश्चन हम गलत कर जाते हैं। उसके बाद आपको पर डे 1 घंटा करंट अफेयर जीके करना। आप जीके तो एकदम समंदर, इसमें तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मतलब सब चीज़ पढ़ना है, बट उतना पढ़ने का टाइम नहीं है। तो फिर आप इसके लिए ना, जैसे आप PYQ से लगा सकते हो या फिर जो कॉमन क्वेश्चन है ना उसको टारगेट कर सकते हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आप उसको टारगेट करके भी पढ़ सकते हो। और नहीं, अगर जिसका स्ट्रांग है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद 1 घंटा आपको लैंग्वेज देना है।
जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों पे फोकस करना, और 1 घंटा कंप्यूटर। कंप्यूटर में पता है कि आपको नेटवर्क से रिलेटेड बेसिक ऑफ कंप्यूटर और जो इसके MS ऑफिस हो गया है, ये सब कुछ भी पूछ सकते हैं। तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स पे ज़्यादा फोकस करना, नेटवर्क पे इन सब से क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि जब एग्ज़ाम फॉर्म भी पढ़े होगे तो वहाँ पे पूछा गया होगा। तो एक और चीज़ मैं आपसे बताती हूँ, तो ये है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि हमें सब कुछ पता है कि सिलेबस के आने वाले इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन अब उसको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, जो सिलेबस है उसको हम कैसे 25 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, उसकी ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। अब ये ट्रिक क्या मैं बोल रही हूँ, ट्रिक बोल रही हूँ, प्रैक्टिस बोल रही हूँ, या फिर अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बोल रही हूँ, अब यहीं से स्टार्ट होती है। देखो आपको करना क्या है, पहले सिलेबस को डिवाइड कर लो, डेली और वीकली। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अब देख लो, हर आप लोग में से सबको पता है कि हमारा सब कुछ बेस्ट नहीं होता। अगर किसी की मैथ अच्छी है तो किसी का ऐसे GK पोर्शन ख़राब होगा, किसी की GK पोर्शन अच्छी है तो उसकी मैथ सेक्शन वाली ख़राब होगी, रीजनिंग ख़राब होगी। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जो भी सेक्शन आपके अच्छे हैं उसको आपको वीकली प्रैक्टिस करना है, वीकली उसको तैयार करना है। लेकिन जो आपके मतलब ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, जिसमें आप एवरेज हो, तो उसको क्या करो, डेली प्रैक्टिस करो। इस तरह से करने पे हमारा सिलेबस जो है वो 99% तक कवर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो सबसे पहले अपना सिलेबस को स्मार्टली हमें कवर करना है। अगर आप इस तरह से फॉलो करते हो डेली और वीकली डिवाइड करके, क्योंकि ये चीज़ आपको खुद करना पड़ेगा कि क्या आपका अच्छा है, क्या क्या आपका स्ट्रॉन्ग है, क्या आपका मतलब थोड़ा वीक है, एवरेज है, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। और उसके बाद रिवीजन, आप रिवीजन को जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा करो। मैं क्यों बार बार रिवीजन पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि इस बार आपका निगेटिव मार्किंग है। अगर थोड़ा सा पेपर कंफ्यूज है ना तो आपके मार्क्स कम जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका रिवीजन प्रॉपर है, तो फिर आपके गलत होने के चांसेस कम रहते हैं। फिर अब जो लास्ट में करना है आपको वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, और मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। अब मॉक टेस्ट अब ऐसा नहीं कि अब बहुत ज़्यादा लगाओ, लेकिन हाँ, जो भी मॉक टेस्ट आप लगा पा रहे हो, जो भी आप लगाते हो, उसमें जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसको आप डिटेल एनालिसिस कर लो। उसके 2 स्टेप आगे का पढ़ लो, 2 स्टेप पीछे का पढ़ लो, उसका एक डिटेल्ड एनालिसिस कर लो। तो प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मॉक टेस्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन 25 दिनों में इसको फॉलो करते हो, अपने सिलेबस को इस तरह से डिवाइड करके कंप्लीट करते हो, तो हाँ, इतना है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के 99% चांसेस हैं। मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका प्रॉपर एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको उसमें कुछ न्यू टॉपिक्स आ रहे हैं तो आप उस टॉपिक को फास्टली रिवाइज करने की कोशिश करना। चाहे उस टॉपिक को आप यूट्यूब से पढ़ लो, मतलब कोई भी शॉर्ट वीडियो देख लेना उससे रिलेटेड, ताकि आपका वो टॉपिक भी कवर हो जाए। क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है, तो डिटेल पढ़ने के लिए नहीं बैठना, भी स्मार्टली जितना आप कर सकते हो ना उस पर फोकस करो। तो ये है मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट सेक्शन बोल लीजिए, लाइन बोल लीजिए, जिसको मैं खुद फॉलो करती हूँ। जब मैं अपने टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी तब मैंने इन चीज़ों को फॉलो किया था। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जिसके बेस पे मैं ये आपको बता रही हूँ कि सबसे ज़्यादा पहले आपको क्वालिटी पे फोकस करना, ना कि क्वांटिटी पे। क्योंकि आप देखो तो बहुत चीज़ें हैं पढ़ने को, लेकिन क्या हर चीज़ एग्ज़ाम में आती है? नहीं। तो सिर्फ क्वालिटी को पढ़ना है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। उसके बाद मैं रिवीज़न, रोज़ रिवीजन करती थी, मतलब डेली रिवीजन पे फोकस करो। जो भी टॉपिक आज पढ़ रहे हो ना, चाहे आप जो भी चीज़ आपसे पढ़े उसका एक शॉर्ट रिवीजन, भले ही आपको याद ना हो, बस देख के उसको फास्टली रीड कर जाओ। अगर आप डेली रिवीजन करते हो ना तो ये आपको उस चीज़ को याद रखने में हेल्प करता है। और फिर मॉक विदाउट फेयर, जब मैं मॉक लगा रही थी ना तो मेरे को मार्क्स कम आ रहे थे, तो 1-2 बार लगाई तो फिर मुझे टेंशन हुआ कि यार मार्क्स तो कम आ रहा है। फिर मैं सोची चलो अब भी मार्क्स कम आ रहा है ना, बाद में तो बढ़ेंगे, तो मैं बिना डरे जो सही होता था बनाती थी, जितना मुझे मतलब आता था बनाती थी, जो नहीं आ रहा था छोड़ दे रही थी। तो बिना डरे मॉक लगाना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऐसा ना हो कि आज इस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हो लेकिन कल से नहीं कर रहे हो, तो नहीं, कंसिस्टेंसी इज़ द की। अब कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की चाबी है। तो आप इस चीज़ को रोज़ करो, 20 से 25 दिन आप सब कुछ भूल जाओ, और फिर खुद पे भरोसा रखो कि हाँ आप कर सकते हो। अगर सेल्फ डाउट हुआ तो शायद वो इन आप अंदर से मोटिवेट नहीं होगे इस चीज़ को करने के लिए, इसलिए सेल्फ डाउट कभी भी आने मत देना।
खुद पे भरोसा रखना कि आप कर सकते हो। कभी भी प्रिपरेशन में अगर सेल्फ डाउट आ गया तो समझो कि आप वहीं पे क्वालिफाई करने से पीछे आ जाओगे, क्योंकि सेल्फ डाउट ही हमारे सक्सेस को रोकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी 25 दिन की स्ट्रैटेजी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियो को लाइक कर लेना। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेते आऊँगी। एंड बिलीव मी, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो KVS टायर फर्स्ट क्वालिफाई करने का आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप इजीली इसको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इसमें 10 गुना ज़्यादा जो कैंडिडेट है ना वो क्वालिफाई करेंगे। तो बस ऑनेस्टली और कंसिस्टेंसी के साथ इस चीज़ को फॉलो करो और अपना एक सिलेक्शन पक्का करो। दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी।